प्रचंड जीत का यूपी चुनाव में होगा असर? क्या यूपी में भी घुसपैठ के मुद्दे पर होगा विधानसभा चुनाव, या एक बार फिर भाजपा पर लगेंगे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करने के आरोप? आखिर क्या होगा यूपी में भाजपा का चुनावी एजेंडा? क्या इस बार यूपी में नजर आएंगे नए नए मुद्दे? क्या होगा यूपी की राजनीति में बंगाल असम जैसे मुद्दों का असर? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही अब देश की राजनीति का फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 8 से 9 महीने की दूरी पर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था, माफियाओं और अपराध के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष उन पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा रहा है। हाल ही में मऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र चलते हुए अपराधियों और माफियाओं को खुली चेतावनी दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बताते हुए सवाल खड़े कर दिए। यहीं से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या 2027 का यूपी चुनाव एक बार फिर धर्म और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमेगा। दरअसल भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि पार्टी उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करती है जिनका सीधा असर जनता की भावनाओं और सुरक्षा से जुड़ा हो। 2017 और 2022 के चुनाव में भाजपा ने कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। योगी सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई, बुलडोजर नीति और माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी चुनाव में एक नया मुद्दा भी प्रमुखता से उभर सकता है, अवैध घुसपैठ का। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भाजपा ने घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक लगातार अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे थे। हाल के महीने में पश्चिम बंगाल में कथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान भी चर्चा का विषय बन रहा है, जिसका असर बिहार तक देखने को मिल रहा है। भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और घुसपैठ को रोजगार, सुरक्षा और सरकारी संसाधनों से जोड़कर जनता के सामने रखा। यूपी में भी इस मुद्दे की चर्चा नई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर के दौरान पहले भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं, डिटेंशन सेंटर यूपी में बनाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में भाजपा कानून व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुख एजेंडा बना सकती है। हालांकि विपक्ष का तर्क अलग है। समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा हर चुनाव से पहले हिंदू, मुस्लिम और पहचान आधारित मुद्दों को आगे लाकर मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और युवाओं के मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाना चाहता है। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, और इधर भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती नजर आ रही है। यानी तस्वीर साफ है कि 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ विकास बनाम विकास का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई, अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा यूपी में बंगाल और असम वाले मॉडल को कितना आगे बढ़ाती है और विपक्ष उसके जवाब में कौन सा नैरेटिव तैयार करता है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।